अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल झंझुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कोई भी रियासत अपने शहरियों के बगैर रियासत नहीं कहला सकती। दुनिया में कौमें अपने मुंतखब नुमाइंदों को, हुकूमत के नुमाइंदों को मोहतम करने के लिए मुकर्रर मुद्दत में जाकर वोट कास्ट करते हैं और वही नुमाइंदे मुल्क की तकदीर बदलते हैं और कौमों को अरूज तक पहुंचा देते हैं। कौमों के अरूज और ज़वाल की दास्तान इन्हीं के मरहूने मिन्नत होती है जिनको आपने चुना होता है। मैं इस वक्त शेखोपुरा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इमरान ज़फ़र साहब। इलेक्शन के हवाले से और किए गए इक़दाम के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इमरान ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स की तस्दीक के लिए जो है मरहला वो शुरू किया हुआ है, तो डिस्प्ले सेंटर भी कायम किए हुए हैं और इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है और इस वक्त शेखोपुरा में कितने डिस्प्ले सेंटर मौजूद हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2021 में डोर टू डोर वेरिफिकेशन जो है इलेक्टोरल रोल्स की, उसका सिलसिला शुरू किया था और काफ़ी एक हेक्टिक एक्सरसाइज थी जिसमें हमने वेरीफाइंग ऑफिशल्स, सुपरवाइज़र्स और इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। उन सब ने मेहनत की और उनकी मेहनत के बाद हमारे पास एक इंतखाबी फ़हरिस्त, जिसको हम प्रिलिमिनरी इंतखाबी फ़हरिस्त कहते हैं, वो शाया की गई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि तमाम जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचा जाए और उनके जो वोट का सही अंदराज उसको हम मुमकिन बना सकें। शेखोपुरा की हद तक हमने काफ़ी कोशिश की और 518 हमने डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए हैं 5 तहसीलों में। जी 5 तहसीलों में, और हमने 518 डिस्प्ले सेंटर्स पर 518 ही डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज अपॉइंट किए हैं जो कि डेडिकेटेडली इन पोलिंग डिस्प्ले सेंटर्स पर मौजूद होते हैं दफ्तरी औकात कार के दौरान। और अवामुन्नास को हमने काफ़ी कोशिश की है और आपके थ्रू भी हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिस्प्ले सेंटर शुरू किए थे, जिनका टाइम या जिनका जो था डेट 21 मई से लेके 19 जून तक इसका टाइम बनता है, तो हमने अवामुन्नास से यही दरख्वास्त की है कि डिस्प्ले सेंटर्स जो कायम किए गए वहाँ पर जाएं और अपने वोट का अंदराज चेक करें। और अगर अभी भी वो समझते हैं कि उनका जो वोट का अंदराज है वो उनके सही पते पे नहीं है या जहाँ पे वो बनवाना चाहते हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अभी भी उनके पास मौका है कि 19 जून तक वो मुतलका फॉर्म्स लेके डिस्प्ले सेंटर्स के इंचार्ज के हवाले करें ताकि उनका जो वोट है वो सही पते पे दर्ज हो सके। इस सिलसिले में आपके चैनल की वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मुतलका फॉर्म्स भी वहाँ पे डिस्प्ले सेंटर पे रखे हुए हैं। फॉर्म नंबर 15 है, अगर कोई वोटर अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वो फॉर्म नंबर 15 इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर कोई वोटर किसी दूसरे वोटर पर एतराज़ करना चाहता है, ऑब्जेक्शन करना चाहता है, तो उस सिलसिले में वो फॉर्म नंबर 16 इस्तेमाल करेगा। और अगर कोई वोटर अपने क्वाइफ की दुरुस्तगी या तसहीह करवाना चाहता है, शुमारियाती ब्लॉट कोड दुरुस्त नहीं है, वल्दियत या नाम में कोई करेक्शन करवानी है, ID कार्ड के नाम में करेक्शन, नंबर में करेक्शन करवानी है, तो वो फॉर्म नंबर 17 फिल करेगा और मुतलका डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज के हवाले कर देगा। यानी कि 15, 16, 17 ये 3 फॉर्म है जी, ये फॉर्म मौजूदा सूरत हाल में जो इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी वोटर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, दूसरा इमरान ज़फ़र साहब ये बताएं कि जो मज़दूर लोग हैं, जो बिनाई से महरूम हैं, क़ुव्वत समाज से महरूम हैं, उनके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए कि उन तक ये आपका मैसेज पहुंच पाए? जी बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे आम वोटर्स हैं वो और जो ऐसे जो स्पेशल अफराद हैं उन तक भी हम पहुँचें। हम तो कोशिश कर सकते हैं और हमने कोशिश इस हद तक की है कि हमने मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं और उनको हमने ये मैसेज दिया है कि उनके जो सरबराहन हैं घरों के, उनके जो अजीज़ व क़ारब हैं, बहन भाई हैं, क्या ऐसे वोटर जो हैं उनको तरजीही बुनियादों पे आप डिस्प्ले सेंटर पर लेके जाएं और अपनी मौजूदगी में अपनी सरबराही में ले जाएं ताकि वो मुतलका डिस्प्ले सेंटर तक पहुँचें और आप उनकी रहनुमाई करें। जो भाई हैं या जो ब्लड रिलेशन है उनसे वो फॉर्म को फिल करके तो फिर वो मुतलका सेंटर में जमा करवा दें। वोट्स का जो ये मरहला है, इसमें आपने वोटर की तस्दीक है, अगर कोई गलत फॉर्म दे रहा है तो तस्दीक का कैसे आप उसको करेंगे? उसमें जी आपका अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ऐसा है कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है
वही हमें बता देता है कि आप क्या फॉर्म सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक आपका जो वोट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके आईडी कार्ड पे दिए गए मौजूदा पता पर या मुस्तकिल पता पर ही आपका वोट बन सकता है। अगर आप इसके अलावा कोई तीसरा एड्रेस देंगे तो वो किसी भी सूरत डिस्प्ले सेंटर में भी काबिल कबूल नहीं होगा, और इन केस अगर कोई दे जाता है तो वो किसी भी सूरत उसका हम इंतखाबी फहरिस्त में अंदराज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो लॉ की वायलेशन है। तो इमरान ज़फ़र साहब, इस वक्त इलेक्शन का दौर है, अज़ीमी इलेक्शन, और हुकूमत पाकिस्तान ने बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या हदायत आपको जारी की हैं और आपने क्या इक़दाम उठाए हैं ज़िला सतह पर? जी, चूँकि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाए, और इस सिलसिले में जितनी भी हुकूमती मशीनरी होती है या हुकूमतें होती हैं वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करती हैं। अभी पर्टिकुलरली पंजाब में 20 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और शेखुपुरा में भी एक सीट खाली हुई है जिस पे एक फॉर्मर एमपी थे पीटीआई की तरफ से मियां खालिद महमूद, उनकी सीट खाली हुई है। उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट किया था, उस पर भी इलेक्शन हो रहा है, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी जारी कर दिया हुआ है। तो इमरान ज़फ़र साहब, इस वक्त पूरे ज़िला में कितने वोटर्स हैं और पीपी 140 में कितने वोटर्स अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे? जी, इस वक्त जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो 20,16,838 के करीब हमारे पास वोटर्स हैं। 34,60,000 की आबादी है। अगर हम इस हलके की बात करें पीपी 140 शेखपुरा 6 की, तो यहाँ पर 2,41,598 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो कि इस इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पीपी 140 का मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ, तो अवामुन्नास से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लें और आप जो हमने ड्राफ्ट लिस्ट तैयार किया पोलिंग स्टेशन किसको आप विज़िट करें, चेक करें, और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई इस पर एतराज़ है, आपने कोई प्रपोजल देनी है, सजेशन देनी है, तो आप इसको हमारे ऑफिस में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उनके पास आप बाकायदा एक एप्लीकेशन की शक्ल में जमा भी करवा सकते हैं। तो इमरान ज़फ़र साहब, आप आज इस नशिस्त पे बड़ा जुमान है बतौर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, आप अपने कैंडिडेट्स को जो इस वक्त मैदान में आ रहे हैं सियासत में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है उस पर वो अमल करें, और उस पर अमल करेंगे तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो अच्छी चलेगी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो भी मेंटेन रहेगी, और हमारे लिए भी आसानी होगी उनको मॉनिटर करना, और उनके लिए भी आसानी होगी कि वो इलेक्शन कमीशन के दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल करते हुए अपनी कैंपेन चलाएँ। ज़िमनी इलेक्शन में कौन कौन डिपार्टमेंट आपके साथ लाइव जोन में है, कौन कौन सी फोर्सेज हैं? इलेक्शन के हवाले से हमने मुसलसल राब्ते में हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उनके साथ भी, और डिप्टी कमिश्नर हैं और डीपीओ, ये भी तशरीफ़ लाए थे, और कंप्लीट हमने जो इसकी तैयारी थी उसके बारे में डिस्कस किया गया था, और इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल के ही इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से इनेकाद कर सकेंगे। जी इंशाल्लाह। तो इमरान ज़फ़र साहब, मीडिया का दौर है, तो नौजवान नस्ल काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्या आप समझते हैं कि अब पीछे वाला जो ना एक कंसेप्ट जहन में बैठा हुआ है वो चेंज होगा? जैसे आपने ख़ुद बताया अभी कि हमारी ज़िम्मेदारी से हमें आगाह होना चाहिए, तो हम उस वोटर एजुकेशन कमेटी के ज़ेर असर भी, और इसके अलावा भी हम ऑफ एंड ऑन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल लेवल पे जाते हैं, और वहाँ पर जो तलबा होते हैं उनसे हम यही मुखातिब होते हैं, और उनको हम सबसे पहले तो उनकी जो सिविक सेंस है वो उनको बताते हैं कि आपकी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहैसियत शहरी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारी मोटिवेशन ये होती है कि आप वोट लाजमी बनवाएं, क्योंकि आप एज आ वोटर पाकिस्तान की तकदीर बदलने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा सर, इसमें ना ओवरसीज़ वोटर्स का जो वोट है वो इस ज़िमनी इलेक्शन में कास्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इस हवाले में अभी तक तो ऐसी डायरेक्शन नहीं आई, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि ओवरसीज़ के हवाले से लेजिस्लेशन हो चुकी है, और उनका जो हक़ राय दही थे शायद वो जो ऑर्डिनेंस था वो वापस ले लिया गया। अभी तक हमारे पास ऐसी इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इस जदीद दौर में मशीनें जो हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, ज़रा पुराना सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं इसलिए नहीं दे सकता
क्योंकि ये कमीशन पे ये मैटर हाँ। टेकअप किया हुआ है, तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन जो इस पे मुनासिब फैसला होगा, वो जो डिसीजन देंगे अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, यू पंजाब के इस प्लेटफॉर्म से आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने अपना वोट कास्ट करना है, पहली दफ़ा करना है, दूसरी दफ़ा करना है? जी, आपके चैनल से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अब सबसे पहले अपने आप को वोटर एज अ वोटर इनरोल करवाएं हमारे पास। वोटर इनरोल करवाने के बाद लाजमन अपनी जो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपनी जो सियासी जिम्मेदारी है वो भरपूर तरीके से अदा करें और अपने किसी भी चॉइस के कैंडिडेट को वो लाजमन वोट कास्ट करें। तो आपके चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वोट डे पे निकलें और वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए बहुत आसानी पैदा की है और आपको इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वक्त जो वक्त गुजरता जा रहा है बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन के दिन मीडिया के लिए, मीडिया पर्सन के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए? जी, आपका चूँकि मीडिया का हमेशा से ही एक अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इसमें हम फैसिलिटेट करें। डेफिनेटली इसके लिए एक्रेडिटेशन कार्ड्स बनते हैं, वो एक्रेडिटेशन कार्ड्स आप यूज़ करेंगे और फिर आप पोलिंग स्टेशन पर विज़िट करेंगे। एक्रेडिटेशन कार्ड आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई भी मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं कि आप पोलिंग स्टेशन में दाखिल हों। जी नाजरीन, बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के हवाले से, बात होती थी PP 140 शेखुपुरा में इलेक्शन के हवाले से। तो नौजवान चाहे किसी भी नस्ल से हों, वो अपनी कौम की उमंगों और अपनी कौम की आरजुओं के तर्जमान होते हैं। दुनिया के वजूद के ऊपर नमूदार होने वाला ये खूबसूरत पाकिस्तान, इसकी तकदीर में आपने भी हिस्सा लेना है और हमने भी हिस्सा लेना है। इस रिपोर्ट के साथ ही, इस प्रोग्राम के साथ ही यू पंजाब से अपने मेज़बान अख्तर रसूल झंझुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।